इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण अपने अपने स्थान से पूज्य श्री को नमोस्तु करें। जिज्ञासा प्रारंभ करता हूं। संजय जैन अजमेर से पूछते हैं, महाराज जी आपने अपने प्रवचन में बताया कि सब कर्मों में सबसे खतरनाक कर्म मिथ्यात है। गुरुदेव जिज्ञासा ये है कि जो कर्म इतना खतरनाक है उसके संबंध का कारण केवल कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को मानना ही है या रिश्तों के बीच में जो कसाई के कारण संवादहीनता और भ्रम की स्थिति है वो भी एक कारण है? दोनों कारण है। अग्नि ईंधन से जलती है लेकिन ऑक्सीजन न मिले तो ईंधन और अग्नि होने के बाद भी बुझ जाते हैं। इसी प्रकार कुगुरु कुदेव कुशास्त्र जो है मिथ्यात्व के ईंधन है और अनंतानुबंधी ऑक्सीजन है। कसाय ऑक्सीजन है, कसाय जलती नहीं है। कसाय उल्टा कार्य नहीं कराती लेकिन कलाय उल्टे ज्ञान वाले को सपोर्ट करती है। कसाय का ज्ञान तत्व में विपरीतता लाना नहीं है लेकिन जो विपरीतता लाता है उसका सहयोग देती है। इसलिए कसायें भी मिथ्यात्व के अभिमुख करती हैं, मिथ्यात्व की तरफ जाने वाले का सहयोग करते हैं। इसलिए कसाय भी होना चाहिए क्योंकि कितने मिथ्या दृष्टि हैं तो सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानते हैं लेकिन अंदर से उनकी कसाय खत्म नहीं होती। कसाय किसी ना किसी रूप में बोल बैठी रहती है, क्रोध के रूप में, मान के रूप में। मैं क्यों बोलूं? विरोध कुछ नहीं है, दुश्मनी भी कुछ नहीं है, मान आ गया। मैं क्यों बोलूं? बस तो तुम्हारा इनके प्रति द्वेष नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है। तुम इसका बुरा करोगे? नहीं, कोई बुरा नहीं करूंगा। कोई प्रतिकार का भाव है? नहीं, कोई प्रतिकार का भाव नहीं, लेकिन क्षमा नहीं मांगूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। तो इसका अर्थ है तुम इनका कोई विनाश करोगे? नहीं, मैं नियम लेता हूं, उनका मैं कभी बुरा नहीं सोचूंगा, उनका कभी बुरा नहीं करूंगा, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं। मैं क्यों बोलूं? जब गलती मेरी है ही नहीं तो मैं क्यों बोलूं? मैंने कोई गलती की नहीं, इसलिए मैं तो नहीं बोलूंगा। तो अब क्रोध ने किसका स्थान ले लिया? मान ने ले लिया। अब मान कसाय किसी का नाश करे या नहीं करे लेकिन स्वयं को झुकने नहीं देगी, मिथ्यात्व की तरफ ले जाएगी। ये कसाय यदि 6 महीने से ऊपर बढ़ गई तो सब कुछ कुदेव को भी मत पूजो, कुशास्त्र को भी मत पूजो, कुदेवों को मत पूजो, सच्चे देव शास्त्र गुरु को पूजो, तो भी ये मिथ्यात्व की गर्त में पटक देगी। अपने आप ही हो जाएगा क्योंकि उसकी कसाय जब व्यक्ति को तेज होती है तो आत्मा को मिथ्यात्व की तरफ ढकेलती है। वो काम ही है, उसका नियम है नीचे की तरफ जाना। तो जैनियों में जितने मिथ्या दृष्टि हैं वे बहुतायत कुगुरु कुदेव कुशास्त्र के कारण नहीं है। जैनियों में मिथ्या दृष्टि जो है आपसी कसाय के कारण है। कसाय इतनी तेज, भाई भाई से कसाय, पति पत्नी से कसाय, बेबाप बाप बेटे में कसाय। आखिर क्या है? कसाई की कोई सीमा है?
वो कसाई फिर भी ज्यादा नहीं है जो दुश्मन से कसाय रखता है, दुश्मन से कसाय रखता है। एक सांप है नौले से कसाय रखता है, एक बिल्ली है चूहे से कसाय रखती है। लेकिन मनुष्य की तो हद है, घर में भाई भाई से कसाय, और इतनी कसाय कि कुछ पूछो मत। उसकी हद्दी है 24 घंटे। बेटा बाप, बाप बेटे में कसाय, इतनी कसाय कि दोनों एक नए बाप बेटे हैं फिर भी महीनों हो गए, सालों हो गए, बोलते नहीं, एक दूसरे को फूटी आंख से देखते नहीं। ऐसी कसाय कि दोनों मियाँ बीवी राजा रानी बनकर के विवाह किया था, आज डाइवर्स पर एक दूसरे को जेल भेजने पर उतारू हैं, एक दूसरे को त्याग करने को तैयार हैं, एक दूसरों के प्रति कितनी गाली गलौज, इतना बुरा बोलते हैं। क्या है आखिर एक कसाय? काय का क्या करेगा सुदेव, क्या करेगा कुरु? सच्चे देव सदगुरु को मानते रहो। तुम्हारी कसाय इतनी है, इतनी कसाय हो गई कि तुम जो संबंध बनाए थे उन्हीं संबंधों को तोड़ने पर उतारू हो। और तोड़ना भी कोई बैरागी बनकर नहीं, कसाय से बड़े बुरी तरह से तोड़ते हैं। ये घर घर की कहानी है। आज जैनियों के यहां देखो, सबसे ज्यादा जैनियों में कसाय है पड़ोसी से नहीं, घर घर में, घर घर की कसाय सबसे ज्यादा। संसार में सबसे ज्यादा यदि निकटवर्ती संबंधियों में कसाय होती है तो जैनियों में, पड़ोसियों से कम नहीं। और सबसे ज्यादा हिंसक प्राणियों में कसाय होती है परिवार में कम होती है, पड़ोसियों से ज्यादा होती है, विजातियों से ज्यादा होती है, विधर्मियों से ज्यादा होती है। परिवार में भाई भाई बन के रहते। तो नियम से जैन आगम तो कहता है कसाय वो हवा है जो भुजे हुए ईंधन में भी छोटी सी कण का हो, उस मिथ्यात्व को भी जगा देती है। जैनी मिथ्या दृष्टि कसाय के कारण ज्यादा है, कुकुर कुदेव कुसाथ के कारण कम है। श्रीमती सारिका बीबेन जैन तेल वाले सिरोंज, गुरु के चरणों में सपरिवार नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, एक भरत वह थे जिन्होंने राम जी के वनवास जाने के बाद राज्य ग्रहण नहीं किया और खुद वनवासी बनकर के जीवन जिया, और एक भरत वह थे जिन्होंने राज्य के लिए अपने भाई को वन में भेज दिया तथा चक्र चलाया। दोनों में श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ तो देखो, भरत की जो घटना थी वो एक घटना थी, वनवास भेजा नहीं राम भरत ने, वो एक आवेश था। मैंने कहा ना, सम्यक दृष्टि वह नहीं जिससे कोई गलती नहीं होती है, सम्यक दृष्टि से भी गलती होती है, लेकिन विशेषता यह होती है कोई गलती को स्वीकार कर लेता है, गलती को एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार करता है। यह सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी विशेषता है। नहीं गलती होने पर कहता हाँ मेरी गलती है, और वो स्वीकार कर लेता है। भरत चक्रवर्ती की जिंदगी में घटना घटी, पक्का घटी, लेकिन उन्होंने तुरंत स्वीकार किया, और उस गलती का स्वीकार का परिणाम हुआ उसी बड़े भाई होकर के भी उसी भाई के चरणों में जाकर के नमस्कार किया। जब उन्हें मालूम हुआ, किसी ने कह दिया कि बाहुबली को 1 साल हो गए शायद, इसलिए उनका, तो भरत चक्रवर्ती को यह नहीं लगा हाँ मरने दो उसे, हमसे लड़के गया था। भरत में यदि कसाय होती ना, हाँ ऐसे ही हुआ था, मेरा मान भंग किया था, मरने दे, ऐसे ही खड़ा रहेगा, उसको जिंदगी में कुछ नहीं होना, केवल ज्ञान। भरत चक्रवर्ती को थोड़ा ही सा संकेत किसी ने किया, कहीं बाहुबली से आपके प्रति उसने जो युद्ध किया है उसको गिलानी भाव है। 2 प्रकार के संदेश भरत के सामने आए। एक संदेशा था बाहुबली को अभी भी अकड़ है कि मैं भरत की भूमि पे खड़ा हूं। दूसरा आया कि नहीं नहीं, बाहुबली को ऐसा विकल्प नहीं है, उनको ये पश्चाताप हो रहा है मैंने बड़े भाई का अपमान क्यों किया, मेरी बुद्धि कहाँ मारी गई। भरत चक्रवर्ती तुरंत उठ करके बाहुबली के चरणों में बैठकर कहते हैं, हो महामुनिराज, ये पृथ्वी काहू की नहीं हुई, और मेरे प्रति जो आपने किया अपमान, वो अपमान कहाँ था, गलती तो मेरी ही थी। तो कहाँ कसाय थी देखो तो सही।
यदि कसाय होती तो चरणों में जाके क्यों बैठता? और एक अंतर मुहूर्त बाद भरत ने बाहुबली को रोका, नहीं, गलती मेरी थी कि मैं भाई को नहीं समझ पाया। थोड़ी देर के आवेश में आए हुए दुर्घटनाओं को जैन आगम मान्य नहीं करता। हो गया आवेश में आके, लेकिन जब आवेश ठंडा हुआ उसके बावजूद भी कसाय चल रही है, वो वास्तविक कसाय, वो कसाय का वासना काल कहलाता है। एक कसाय होती है, कसाय का वासना काल, कसाय आ जाती है और वासना काल धीरे 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 सुलगता रहता है, ठंडे होने के बाद भी बना रहता है। इसलिए भरत के बाहुबली जो हैं वो अपने आप में महान थे। हालांकि रामचंद्र जी के भरत भाई भी किसी दृष्टिकोण से उनका भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान तो है ही। डॉक्टर अमित साय तलवाड़ा बांसवाड़ा से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, भाग्य का लिखा कोई मिटा नहीं सकता, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, तो भाग्य हमसे कर्म करवाता है या कर्म करने से भाग्य बनता है? कर्म करने से भाग्य बनता है। भाग्य एक अलार्म की चाबी, एक घड़ी का अलार्म है। आपने आज अलार्म भरी शाम को, तो शाम को जो भर रहे हो आप, एक कर्म है, और सुबह 4 बजे वो बजेगा, वो भाग्य है। 4 बजे जो भर जाए वो तुम्हें मालूम नहीं, तुम तो पड़े हो उसमें, अपने आप जो बज गया। लेकिन वो 4 बजे जो बजा उसको फिट किसने किया था? शाम को स्वयं ने। अब उसको भाग्य कह लो। तो जो आज का किया हुआ पुरुषार्थ है, शाम को पुरुषार्थ है, 4 बजे भाग्य है। ये भाग्य का कोई लेना देना नहीं। भाग्य नाम की चीज दुनिया में है ही नहीं। सब पुरुषार्थ है, चाहे वो कल का हो, चाहे आज का हो, चाहे भविष्य का हो। अब जो चीज बासा हो जाता है उसको भाग्य कहने लगे अपन लोग, भाग्य विधाता, ये सब कहने की बातें हैं। भाग्य कोई चीज नहीं, भाग किए हुए इस पुरुषार्थ की एक एफडी है। अपन सबने उसको भाग्य नाम दे दिया। ऋषभ जैन शिवार्थी बेंगलोर, मेरे आराध्य जगत पूज्य श्रवण श्रेष्ठ महामुनिराज आपको प्रयोग नमस्कार। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तत्वार सूत्र जी में सम्यक दर्शन के अतिचार के लिए सूत्र दिया है, शंका कांक्षा आदि वाला। तो ये सम्यक दर्शन के 8 दोष में गिने जाते हैं। क्या ये 5 अतिचार छायक सम्यक दृष्टि को भी लगते हैं? शंका कांक्षा आदि जो दोष हैं, सम्यक दृष्टि, क्योंकि ये चारित्र मुनि के उदय से लगते हैं। ऐसा आगम में कोई उल्लेख नहीं किया किसी भी आचार्य ने कि ये जो अतिचार है ये किस सम्यक दर्शन के हैं। कोई भी आचार्य ने संकेत भी नहीं किया। इससे सिद्ध होता है कि ये सभी सम्यक दृष्टियों को कोई ना कोई अतिचार लगते हैं। कोई जरूरी नहीं कि सभी अतिचार लगे। मान लो शंका नाम का अतिचार छायक सम्यक दृष्टि को नहीं लगेगा, 3 लगेंगे। संसार में जितने अतिचार हैं वे सभी लोगों को अतिचार लगे, ऐसा तो नियम नहीं है ना। किसी को कोई लगे, किसी छायक सम्यक दृष्टि को शंका नाम का अतिचार नहीं लगेगा, लेकिन शेष तो लग सकते हैं। कांक्षा का लग सकता है, जीवित मरना संसार मित्रानुराग का हो सकता है। तो ये सभी सम्यक दृष्टियों के अतिचार मानना चाहिए। भिन्न भिन्न गुणस्थानवर्ती छायक सम्यक्ति जीवों के सम्यक में किस प्रकार से अंतर आता है? भिन्न भिन्न गुणस्थानवर्ती छायक सम्यक दृष्टि के एक दूसरे की पूरक है। सम्यक दर्शन में जो विशुद्धि आती है वो चारित्र से आती है, और सम्यक दर्शन में हीनादिकता भी होती है। इसका प्रमाण पूज्यपाद स्वामी ने श्री सर्वार्थ सिद्धि में लिखा कि जैसे जैसे सम्यक दर्शन हीन होता है वैसे वैसे अवध ज्ञान भी हीन होता है। जैसे जैसे सम्यक दर्शन में वृद्धि होती है ऐसे अवध ज्ञान में वृद्धि होती है। सम्यक दर्शन एक ही प्रकार का नहीं है। तत्वार्थ सूत्र के अंदर उमा स्वामी महाराज ने सम्यक्त वर्धनी क्रिया का एक रूप लिया। सम्यक्त वर्धनी क्रिया यानी सम्यक दर्शन को वृद्धि कराने वाली जो क्रिया है, इसका अर्थ है सम्यक दर्शन भी हीनादिक होता है। इसलिए और सम्यक दर्शन की जो हीनादिकता है यह चारित्र से बनती है, क्योंकि चारित्र एक वह वस्तु है जो सम्यक दर्शन को निर्मलतम निर्मल बनाती है। दर्शन विशुद्धि भावना में और छायक सम्यक्त में क्या अंतर है?
क्षायक सम्यक दर्शन अलग चीज है। दर्शन विशुद्धि भावना में वह व्यक्ति वह जगत में फैलाना चाहता है, सारे जगत को बताना चाहता है कि ये सत्य क्या है। क्षायक सम्यक दर्शन वो स्वयं प्राप्त करता है, आनंद में डूब जाता है। दर्शन विशुद्धि में सोचता है कि ऐसा पवित्र सम्यक दर्शन सारी आत्माओं में जाग जाए, जो आनंद मुझे मिला है सारे जगत को मिल जाए, जो सुख मुझे मिला है सारे जगत को सुख मिल जाए, जो मेरे लिए प्राप्त हुआ है वो सारे जगत को प्राप्त हो। ऐसी परिणति के लिए, ऐसे के लिए वह विशुद्धि परिणाम में व्यापकता होती है। वह सबको वैसा ही चाहता है जैसा वो है। राजीव जैन शिवार्थी अमर पाटन से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, जब स्वर्ग में देव का मरण हो जाता है तो देवियों को इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती होगी, या फिर दूसरा देव आ जाता है तो सभी देवियों का जन्म पहले दूसरे स्वर्ग में ही होता है और सभी स्वर्ग के देव अपने देवियों को पहले दूसरे में से ही ले जाते हैं? हाँ, ले जाते हैं ना, उसमें क्या है। तुम अपनी चाहे शादी होने के बाद अपनी पत्नी को पीहर लेना जाते हो, उनके भी सिस्टम है। जब उनको सिस्टम, उनके विमान में पता चल जाता है कि मेरे नियोगनी का जन्म वहाँ हो चुका है, उनके यहाँ संकेत होते हैं सब, उस कारण से वो दूसरे स्वर्ग में लेने आते हैं। खुद देव आता है विक्रिया करके और लेके जाता है। सविता जैन उदयपुर से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, श्वास बंद हो जाए तो इंसान मर जाता है, यानी उसकी आयु समाप्त हो गई, या आयु खत्म होने पर सांस बंद हो जाती है। जिज्ञासा ये है कि 10 प्राण में आयु और श्वासोश्वास को अलग अलग क्यों रखा है? आयु एक कर्म है, श्वास एक नौ कर्म है। श्वास हमें देखने में पकड़ में आता है, इस पर प्रत्यय है, और कर्म जो है हमने द्वारा जो बांधा हुआ है वो है। कभी कभी आयु कर्म के क्षय होने से श्वास रुकती है और कभी कभी श्वास के रुक जाने से आयु कर्म का क्षय होता है, इसे अकाल मृत्यु बोलते हैं। तो दोनों है, एक एकांत नहीं है। जैसे तीर्थंकर आदि हैं, इनकी अनपवर्त आयु होती है, इनकी आयु खत्म होने के बाद श्वास रुकती है, और सामान्य लोगों की कभी कभी आयु कर्म श्वास रुक जाता है इसलिए मर जाते हैं। दोनों प्रसंग है। श्रीमती माधवी जैन बनगांव मध्य प्रदेश जिला दमोह से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब आरिका दीक्षा या मुनीश्री की दीक्षा होती है तो उनके सिर पर लौंग क्यों रखी जाती हैं महाराज जी? और दूसरा प्रश्न है, जब शांति धारा होती है तो छिन्नी छिन्नी बिंदी बिंदी और कुरु कुरु ये क्यों कहते हैं, इनका क्या अर्थ है? जब करंट आपको किसी के पास भेजना है तो बीच में तार बिछाना पड़ता है। तार करंट नहीं है लेकिन एक माध्यम है। हमारी जो एनर्जी है मंत्रों की, वो हम किसके माध्यम से स्थापित करके वहां से भेजें? हमें संकेत देना पड़ता है, कोई ना कोई चीज का संकेत चाहिए। अब सीधा हम कहें कि ये मंत्र इसके मस्तक में जाना चाहिए, हम एक लौंग का आलम्बन लेकर के और उसको आधार बना करके वहां तक भेजते, और जैसे ही वो उसको टच करती है लौंग बेकार हो जाती है। तो ये अपनी शक्तियां और मंत्रों के संस्कार भेजने का लौंग आलम्बन होता है, क्योंकि उसके बिना हम आधार क्या बनाएं? यहां से वहां तक जाने के लिए बीच में हमारी भावना बिखर जाएगी, किसी के यहाँ चली जाएगी। तो हमें टारगेट बनाना है, टारगेट उस लौंग से बनता है। ये लौंग को हाथ में लेने के बाद हम उसको उस स्थान तक भेजने का एक माध्यम है, जैसे करंट के लिए तार होता है ऐसा। और छिन्नी छिन्नी भिन्नी भिन्नी कुरु कुरु का क्या? छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न का अर्थ तो वही है, वृश्चिक सर्प विष भयानी छिन्न छिन्न। सांप का क्षय हो, बिच्छू का क्षय हो, ऐसा नहीं, उसके विष का जो हमें भय है, ये भय मेरा क्षय हो जाए जिससे मैं निर्भय हो जाऊं। तो छिन्न छिन्न, छिद्र धातु और भिद्र धातु है दो संस्कृत में। छिद्र धातु से यानी टूट जाए, जो कर्म मेरे बांधा है वो टूट जाए। भिद्र धातु का भिद जाए यानी पुनः प्राप्त नहीं हो, ये वस्तु नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए और उड़ जाए, भिदर हो जाए। तो दोनों को कहा ये कर्म नाश भी होना चाहिए और भविष्य में द्वारा मेरे पास नहीं आना चाहिए। ये छिदिर भिदिर धातु से छिन्न छिन्न भिन्न बनता है। कुरु धातु है, क्री धातु से कुरु बनता है।
ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा। डॉक्टर अंकित जैन, सारंगपुर। परम पूजनीय गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के क्रोध कर्म के उदय में उस जीव के औदिक भाव कैसे होते हैं? सम्यक दृष्टि के क्रोध के उदय को औदिक भाव होता है ना, असंयम पर ना बैठा है, और जैसा कर्म का उदय आता है वैसा ही वो करने लग जाता है, तो यही तो औदिक भाव है। जैसा कर्म का उदय आया वैसा हमने कर लिया, वैसे ही परिणाम कर लिया, दो तरफ का औदिक भाव है। जैसा कर्म का उदय आया वैसी क्रिया की, और जैसी क्रिया की वैसे ही मैंने परिणाम कर लिया, सो औदिक भाव बन गया। अब सम्यक दृष्टि क्या है? कर्म का उदय आया वैसे ही क्रिया करेगा, लेकिन भाव वैसा नहीं करेगा। सपोज कीजिए एक व्यक्ति को भूख लगी, प्यास लगी, तो कर्म ने प्यास लगाई तो उसको पानी की इच्छा हुई और उसने पानी पी लिया। ओहो आनंद आ गया, यही जीवन है, पानी ही जीवन है, पानी ही सब कुछ है, देखो नहीं तो मर जाता। ये औदिक भाव हो गया। सम्यक दृष्टि को प्यास लगी, उसने प्यास लगी, ओहो बीमारी हो गई, उसको प्यास पर नहीं गया, ओहो ये तो बीमारी है, रोग है, इसकी दवाई पानी है। उसने पानी पिया, दवाई मान के पिया, साथ में ये भावना भाता रहा ये दवाई कब छूटेगी। और मिथ्या दृष्टि ने पानी पिया, बड़ी शांति मिली, है भगवान जिंदगी में कभी ऐसा ना हो कि मुझे पानी को मोहताज होना पड़े। कितना अंतर आ गया। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि को पानी मिला, उसको इतनी शांति मिली, वो कहता है भगवान संसार में कभी पानी से रहित नहीं मिला, मुझे पानी सदा मिलता रहे। ये मिथ्या दृष्टि औदिक भाव। सम्यक दृष्टि ने कहा प्यास लगी है, पानी पिएगा, लेकिन दवाई मान के। अब दवाई खाने वाला व्यक्ति दवाई खाते समय कौन सा भाव करता है? ये दवाई कभी नहीं छूटे, ऐसा भाव करते हो? नहीं। क्या भाव करते हो? दवाई खाओगे, ये दवाई कब छूटे। अब मिथ्या सम्यक दृष्टि का औदिक भाव नहीं बना, प्यास भी लगी, पानी भी पिया, लेकिन उसके मन में एक भाव आया, ये मैंने दवाई है, ये दवाई कब छूटेगी। ये क्षयपसम भाव कहलाता है। क्रिया की उसने बराबर। मिथ्या दृष्टि ने भी क्रिया की, लेकिन साथ में ये कर लिया, मेरा ये पानी कभी नहीं छूटे। दोनों पानी पी रहे हैं, दोनों की क्रिया में कोई अंतर नहीं है। अंतर इतना है, वो कह रहा है कभी नहीं छूटे, और वो कह रहा है कब छूटे। अविरत सम्यक दृष्टि के संसार के सारे कार्य से सब करता है। मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि की क्रिया में कोई अंतर नहीं है। क्रिया में बस मिथ्या दृष्टि कहता है ये सदा मिलते रहे, सम्यक दृष्टि कहता है लेना तो पड़ेगा मुझे, मुझसे सहन तो होगी नहीं प्यास, बीमारी जबरदस्त है, पानी तो पीऊंगा, लेकिन बस एक जोड़ देगा, हे भगवान ये पानी कब छूटेगा। ये अंतर आ जाता है सम्यक दृष्टि के क्रियाओं में। डॉक्टर चंदा जैन, परम पूज्य गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक श्रावक ध्यान हेतु नमोकार महामंत्र का व्यापक दृष्टिकोण कैसे अनुभव करे? नमोकार मंत्र का व्यापक दृष्टिकोण एक श्रावक कैसे ध्यान के रूप में करे? कितनी व्यापक कर लो, किसी रूप में कर लो, नमोकार मंत्र है। अब इसको तो हम व्यापकता उनके गुणों की तरफ चिंतन में जाएंगे। अरहंत भगवान का स्वरूप है, अरहंत के गुणों का चिंतन करो, गुणों की व्यापकता बनाओ, सुपर कल्याणी। अब मान लीजिए देखो व्यापक करो, भगवान का एक गुण मान लो, कोई एक गुण ले लो, सुंदर शरीर, सुगंधित बपू, मलमूत्र से रहित, नक्केश वृद्धि रहित। अब व्यापक करें इनको, एक को। अब एक व्यापक किया, इनका सुंदर रूप था, इतना सुंदर था, यही शांत राग रुच भी परमाणु विस्तम निर्मापितस्त भुवनैक ललाम भूत तावंत। ओहो क्यों था ये सुंदर? व्यापक कर रहा हूं, भगवान सुंदर थे, पर ऐसे सुंदर थे जिनकी सुंदरता को देखकर किसी को राग नहीं होता। मानतुंग आचार्य महाराज ने बहुत गजब किया। उन्होंने कहा भगवान मुझे समझ में नहीं आई, सुंदरता तो राग बढ़ाती है। मैंने संसार के लोगों को देखा जो सुंदर होते हैं, दुनिया को उनसे राग होता है, लेकिन आप कैसे सुंदर थे, आपको देख करके राग भाग जाता है। यही शांत राग रुचि भी परमाणु विस्तम। ऐसी सुंदरता मैंने देखी। सुंदरता तो राग बढ़ाती है,
लेकिन आपकी ऐसी सुंदरता थी कि आपको देखते ही लोग वीतरागी बन जाते थे। राग खत्म हो जाता था, वीतरागी हो जाते थे। ऐसा कैसे मिला आपको? ओहो, व्यापक करो। इन्होंने पूर्व भाव में भक्ति की होगी, भक्ति सुंदर रूपम, व्यापक हो गया। अब आप भगवान से हट करके भक्त पर पहुंच गए। किसकी भक्ति की होगी? अनंत भगवान की। कौन सी भक्ति की होगी? अब इसको बढ़ाते 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 पूरे जगत में हम व्याप्त कर सकते हैं। ये साधक के ऊपर होता है, उसको वो कितना व्यापक, संपूर्ण ब्रह्मांड एक मूल गुण में समा सकता है। सुंदर मास शरीर से नहीं, इनका मन कितना सुंदर है, इनके विचार कितने अच्छे हैं, ऐसे लगता है सुनते ही जाओ। इनका विचार कितना बढ़िया है, इनकी आंखें कितनी बढ़िया है, ऐसे लगता है मुझे देखते ही रहें। इनके कान कितने अच्छे हैं, ऐसा लगता है ये मेरी बात सुनते रहें। इनके मुंह से कितने वचन निकल रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम सुनते ही रहें, बोलते रहें। कितना अच्छा लगता है। तो ये द्रव्य गुण पर्यायों की अपेक्षा से जब हम चिंतन करेंगे उनके गुणों को, तो द्रव्य गुण पर्यायों का विस्तार करते करते हम संपूर्ण ब्रह्मांड को भी एक मूल गुण में समा सकते हैं। ये चिंतक की अपनी सीमा है, उसका सोच है। आदि कुमार जैन, नागपुर। कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि छायोपशमिक सम्यक दर्शन 66 सागर तक किसी को रहने के बाद वह छूट जाता है या फिर छायक सम्यक दर्शन में परिवर्तित हो जाता है? छायक सम्यक दर्शन 66 सागर के बाद छूट भी सकता है। कितने जीव हैं जो 66 सागर तक सम्यक दृष्टि रह करके, 66 सागर तक सम्यक दृष्टि रह करके और दुर्गतियों में चले गए। छायक सम्यक दर्शन भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। वैशाली जैन, नागपुर, महाराष्ट्र। अनंतो बार नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है कि द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे का बाप का बेटा कहा, कहकर गलती की थी, इस वजह उसे एक बार वनवास हुआ। लेकिन गुरुदेव, सीता ने तो ऐसी कोई गलती नहीं की, फिर भी उन्हें 2 बार वनवास हुआ, एक बार अग्नि परीक्षा भी देना पड़ी, तो ऐसा क्यों? द्रौपदी का इसलिए कि हमें प्रत्यक्ष रूप में देखने में आया। सीता के अतीत भवों को देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वर्तमान में जो सजा मिलती है कोई इसी भव की नहीं रहती, जन्म जन्मांतरों की होती है। और जन्म जन्मांतरों के कर्मों को जब बाँचेंगे, अतीत की कथाओं को जब हम पढ़ेंगे, पूज्यवर रवि शरण महाराज पद्म पुराण में आप पढ़ोगे तो स्वतः आपको उत्तर मिल जाएगा। श्रीमती विनीता जैन, अशोकनगर। नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा है कि जीव के अनुजीवी गुण और प्रतिजीवी गुण क्या होते हैं? अनुजीवी गुण कहलाते हैं कि जिससे जीव की पहचान होती है। वे गुण नहीं तो जीव नहीं। अग्नि में उष्णता का गुण है, उष्णता नहीं तो अग्नि नहीं, ज्वलनशीलता नहीं तो अग्नि नहीं। ये अनुजीवी गुण है अग्नि का, कि जिसके बिना वो अग्नि रहेगी नहीं। इसी प्रकार ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर ये जीव के अनुजीवी गुण हैं। और इन अनुजीवी गुणों में सबसे बड़ी विशेषता है कि ये जीव का अनुकरण करते, जहाँ जहाँ जीव रहेगा ये गुण रहेंगे। प्रतिजीवी गुण वो कहलाते हैं जो उसके साथ भी रहते हैं, अन्य द्रव्यों के साथ भी रहते, साधारण सभी के साथ रहते। वो एक व्यक्ति से बंध के नहीं रहते। वो जीव में भी हैं, पुद्गल में भी हैं, धर्म में भी हैं, अधर्म में भी हैं। जो गुण सामान्य सब में व्याप्त रह के रहता है वह प्रतिजीवी गुण कहलाता है, और जो एक में ही व्याप्त होकर रहता है उसको अनुजीवी गुण कहते हैं, ऐसा माना। श्रीमती गुणमाला रुठियाई, जिला गुना। पूज्य श्री के मोक्षगामी श्री चरणों में कोटिसा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जब टीवी पर आपके श्री मुख से उच्चारित शांति धारा अथवा प्रवचन आते हैं तो हम टीवी चालू कर देते हैं। उससे हमारा उद्देश्य ये रहता है कि आपके द्वारा उच्चारित मंत्र की वर्गणाएं हमारे पूरे घर में फैल जाएं। परंतु एक स्वाध्याय प्रेमी है, उनका कहना है कि इसमें अनर्थ दंड होता है। महाराज जी, हम क्या करें? अपना अपना दृष्टिकोण है। उल्लू को सूर्य निकलते ही लगता है बेकार का निकल रहा है, क्या करें। जिस व्यक्ति की विडंबना जैसी होती है, कई लोगों को धर्म की बातें नहीं सुहाती,
कई लोगों को अधर्म की बातें नहीं सुहाते। जब भी सूर्य निकलेगा उल्लू कहेगा ये सूर्य क्यों निकलता है, बेकार का, क्या लेना देना इससे, निकला ही नहीं तो अच्छा है। तो ये अपने अपने सोच हैं, दूसरे के सोच को लेकर के किसी वस्तु के प्रति विकल्प नहीं करना चाहिए। उसका सोच है, उसको अपन क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। सारा जगत ऋषभदेव को भगवान मान के पूज रहा है और वहीं पर मारीच भगवान की बुराई कर रहा है। काय का भगवान है, कुछ नहीं है। तो ये तो सब नाना कम्मा नाना जीवा मुंडे मुंडे मतर भिन्न है, ऐसा। अभी जैन अहमदाबाद, नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि बारिश के पानी के टांके में पानी खराब ना हो तो क्या करना चाहिए? अगर चूना रखना हो तो कितना रखना चाहिए? इस संबंध में टांके वालों से जानकारी करें। ज़्यादातर मुझे इसके संबंध में पूरा ज्ञान नहीं है, फिर भी उसको एक व्यवस्थित करके रखते हैं। थोड़ा जो टांके वाले हैं उनसे जानकारी करना। पूजा करते समय दीप प्रज्वलित करना चाहिए या नहीं? क्या पूजा करते समय दीप प्रज्वलित करना चाहिए कि नहीं? आगम में तो सहमति है, कोई बाधा नहीं। सुरक्षित करो, व्यवस्थित करो, शुद्ध घी से करो। बाजार का घी, अशुद्ध घी, तेल के आदि के इनके मत जलाओ, इससे अच्छा नहीं जलाना श्रेष्ठ है। जला हुआ छोड़ के बच जाओ, उसमें चौतुर्ंदी जीव मरते हैं। ढको उसको, ढक करके छोड़ के जाओ, या उतना ही घी डालो जितना पूजा में चल जाए, सबसे श्रेष्ठ है। कपूर का प्रयोग करो। अपने यहाँ 3 दीपक मान्य हैं, रत्न दीपक, घृत दीपक और कपूर दीपक। ये उच्च देवताओं के हैं। तेल के आदि के ये दीपक जलाना ये जिनेंद्र भगवान के मंदिर में अशुभ हैं, अमंगलकारी हैं। मंदिर का भी अतिशय खत्म होगा, जलाने वाले को कुछ भी सिद्धि होने वाली नहीं। इसलिए 3 दीपकों में सबसे श्रेष्ठ रत्न दीपक, वो आज है नहीं। घृत दीपक है जो अधिक समय तक जलाना हो, लेकिन उसको ढांकना पड़ेगा, क्योंकि उसमें घी होने से मच्छर गिर जाते हैं। घी के लोभ से मच्छर आते हैं और वे अग्नि में जल जाते हैं। कपूर एक ऐसा है जिसमें कभी मच्छर आ ही नहीं सकता, क्योंकि कपूर की जो गंध होती है, उस गंध को कारण से ही मच्छर दूर भागता है। इसलिए कपूर दीपक में, और कपूर उतनी ही देर जलता है जितनी देर आपको जरूरत है। इससे दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा अहिंसक कोई दीपक है तो कपूर दीपक है। लेकिन घृत दीपक को भी आगम में मानता है। तेल के दीपक कभी जिनेंद्र देव के मंदिर में नहीं जलना चाहिए, बहुत ही अशुभ है, अमंगलकारी है। शिवी जैन मेहरौनी, नमोस्तु गुरुदेव, क्या अभव्य जीव कभी भव्य नहीं बन सकेगा? नहीं बनेगा। नकुल जैन रावत भाटा, आयु कर्म की स्थिति कम होने का प्रकरण समझ में आ गया। आयु कर्म का अनुभाग कैसे कम होता है? क्या इसका साधारण मनुष्य की कर सकता है? आयु कर्म प्रति क्षण अनुभाग कम होता है। जैसे एक मोटा गन्ना है, उसकी कमी न करके धीरे धीरे करके हमने छिलके छीलते गए तो पतला होता गया। स्थिति तो पूरी बनी रही, लेकिन उसका रस कम होता गया। इसी प्रकार प्रति क्षण हमारे आयु कर्म के निषेध झरते। जैसे मान लो 100 का पुंज था हमारे आयु कर्म का, एक एक पुंज झरता गया, 99 हो गए, 98 हो गए। तो जो पुंज झरता है उसमें कुछ ना कुछ अनुभाग शक्ति घटती है। तो आयु कर्म के निषेकों की उदीर्णा से अनुभाग शक्ति घटती है। बुढ़ापा क्यों आता है? आयु कर्म के अनुभाग शक्ति क्षीण होने से। उनके परमाणु इतने कमजोर हो जाते हैं कि शरीर में जोश नहीं रहता, शरीर में शक्ति खत्म हो जाती है। वो आयु कर्म की हीनता से ही होता है। रजनी जैन सागर से पूछती हैं, महाराज श्री के चरणों में बार बार नमोस्तु। आयु बंद होने के बाद भी आयु का अपकर्षण हो सकता है क्या? इसके संबंध में आचार्यों की मान्यता यही है कि नहीं होता। आयु कर्म जब बंद हो जाता है उसके बाद भुज्यमान आयु का कभी अपकर्षण नहीं होता। ब्रह्मचारिणी विद्धि जैन मिलोनीगंज जबलपुर से पूछती हैं कि नमोस्तु महाराज जी, जब किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है तो उसकी बची हुई आयु कुछ ही पलों में क्षय को प्राप्त हो जाती है, लेकिन उसकी श्वासोश्वास का क्षय कैसे होता है? श्वास का क्षय करना ही नहीं होता, रुकना हो गया, बस रुक गया। कोई तुम्हारी बपोती थोड़ी देखे तुम्हें क्षय करना। वो तो बाहर से श्वास आ रही थी,
नाक लेना इन्होंने बंद कर दिया, श्वास श्वास में रह गई। श्वास का क्षय नहीं होता। श्वास कर्म नहीं है, श्वास एक प्राण है जो श्वासोश्वास पर्याप्ति नाम के कर्म के माध्यम से लिया जाता है। श्वासोश्वास नाम की पर्याप्ति है जिसके माध्यम से वह श्वास लेता है, लेकिन श्वास तो एक ऑक्सीजन है। ऐसा योगेश जैन शहडोल, नमोस्तु महाराज जी। अभिषेक करते वक्त यंत्र जी क्यों रखा जाता है? यंत्र जी के अभिषेक का क्या महत्व कोई है? आगम में तो कोई उल्लेख इसका है नहीं। क्यों रखा जाता है, कैसे रखा जाता है, ये आगम में कोई उच्चारण नहीं मिला, कोई भी स्थिति नहीं मिल रही। मेरी दृष्टि से जिनवाणी का प्रतीक है, क्योंकि ज़्यादातर वो अचल यंत्र, मातृका यंत्र, श्री यंत्र आदि रखते हैं। इनमें 52 अक्षर लिखे रहते हैं। गुरु के चरण पकड़ लेते हो, भगवान का अभिषेक कर लेते हो, जिनवाणी का क्या करूं? अब जिनवाणी तो कागज पे, उसका अभिषेक कैसे करूं? तो उस जिनवाणी के जो मंत्र हैं, बीजाक्षर हैं, उन बीजाक्षरों को तांबे के उस पे खोद करके और उस जिनवाणी का अभिषेक के रूप में यह यंत्रों की परंपरा शायद चली होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। आगम में इसका कोई उल्लेख नहीं है। मीना कांसल, अशोकनगर, वैदिक सम्यक्त किसे कहते हैं? वैदिक सम्यक का अर्थ होता है जो सम्यक दर्शन के साथ साथ सम्यक प्रकृति का भी वेदन करता है। यानी अभी सम्यक प्रकृति का उदय है, फिर भी सम्यक दृष्टि है, ऐसा मानना चाहिए। परम पूज्य आचार्य गुरुवर संत शिरोमणि श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रवक श्रवकों की ओर से कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो गौशाला चल रही है, उस गौशाला के लिए 51,000 रुपए की राशि स्वर्गीय श्री छगनलाल जी, स्वर्गीय श्रीमती तीजा देवी की स्मृति में श्री मोतीलाल जी, गुणमाला जी जैन, जाम डोली वाले राजगढ़ अलवर वालों ने अपनी स्वीकृति दी है। कमेटी जिस मद में भी चाहे ये राशि खर्च कर सकती है। और बड़े बाबा की वेदी पर जो स्वर्ण का काम हो रहा है, उसके लिए 5100 रुपये कुसुमबेन राजेंद्र कुमार संकेशरा, कलोल, गुजरात की ओर से स्वीकृति प्राप्त हुई है। आप सभी के पुण्य और दान की अनुमोदना। पहली जिज्ञासा महाराज श्री व्रती श्राविका किरण जैन। भूत सपना, वर्तमान अपना, भावी कल्पना, इसका अर्थ क्या? आचार्य का हाई को है। भूत सपना, सपना का अर्थ है जो टूट जाता है। भूत टूट गया, चला गया, सपना ही टूटता है। और वर्तमान अपना, क्योंकि वर्तमान में हम जी रहे हैं। और भविष्य कल्पना, भविष्य कल्पना की उड़ान है, सीधा सा। पहली जिज्ञासा है व्रती श्राविका किरण जैन, अमरपाटन, सतना। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि दर्शनोपयोग और अवग्रह में क्या अंतर है? दर्शनोपयोग और अवग्रह में बहुत अंतर है। दर्शनोपयोग में वस्तु का एहसास होता है, वस्तु का निर्णय नहीं होता, विकल्प नहीं होता, आकार नहीं होता, वस्तु है। अवग्रह में थोड़ा आभास होता है, क्या है, कैसा है, किस रूप है, थोड़ा आकार की तरफ बढ़ता है। दर्शनोपयोग एक निगेटिव के समान होता है। जो फोटो उतारते थे ना, निगेटिव दूर से देखो तो कुछ है छाया, लेकिन ये चित्र किसका है, यदि इसको परिचय नहीं है वो नहीं बता पाएगा। तो ऐसे दर्शन में होता है। अवग्रह में थोड़ा सा स्पष्ट होता जाता है, आकार की तरफ बढ़ता है, ऐसा मानते हैं। आशीष जैन केकड़ी की ओर से जिज्ञासा है। नमोस्तु महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि श्रावक अपने आराध्य गुरु जी की प्रेरणा पर किसी धार्मिक क्षेत्र पर पुण्यवर्धनी क्रिया करने जाते हैं और वहां अव्यवस्था में उन्हें अभिषेक के बिना धुले वस्त्र से समझौता करना पड़ता है एवं कमेटी उनकी सुनवाई नहीं करती है, तो ऐसे में श्रावक क्या करे? कोई अभिषेक शांति द्वारा करने के लिए आए हैं और उनको कमेटी अगर शुद्ध वस्त्र की व्यवस्था नहीं करवा पाई, तो ऐसे में फिर श्रावक को क्या करना चाहिए? अपने खुद की व्यवस्था ले जाओ, कबीर के तुम्हारी कोई नौकर है, नौकर है। कमेटी की कोई जिम्मेवारी नहीं है। व्रत आपका है, धर्म आपका है, आपको करना चाहिए। हाँ, आपने यदि 2-3 पट्टा के पैसे दे गए हो तो बात अलग है, आप पूछ सकते हो भाई मैं पैसा दे के गया था। तो पैसे, तो इसलिए इन सब चीजों पर विचार करना चाहिए। अब रही बात कमेटियों की व्यवस्था, कमेटी जितनी व्यवस्थाएं होती है करती है,
आप अपनी खुद का धोती दुपट्टा लेके जाइए, अशुद्ध भी होगा तो तुरंत गीला कर लीजिए, 2 मिनट में सुखा के पहन के लीजिए। जिसको रुचि होती है, संसार के कार्य सब अपने साथ लेके चलते हो और परमार्थ के कार्यों में दूसरों के भरोसे रहते हो। अरे जैनी का थैला वह है, कहीं भी घूमने के बाद यदि पुलिस भी खोले उसमें धोती दुपट्टा और अष्टद्रव्य मिलना चाहिए, पुलिस समझ जाती है जैनी का थैला है। मैं तो सदा कहता हूं जैनी के अटैची में जो कुछ भी हो, एक धोती दुपट्टा और अष्टद्रव्य का द्रव्य की पोटली पुड़िया जरूर पड़ी रहना चाहिए। उसको देख करके व्यक्ति जान जाता है जैनी है। और यदि और है तो पहले जो पहचान थी, लोटा डोर छन्ना कुंवर कलेवा भन्ना, ये 3 चीजें, लोटा डोर छन्ना, लोटा कपड़े का छन्ना और डोरी, ये जैनी के थैले में जरूर मिलेगी। क्योंकि जैनी अपना लोटा डोरी जहां कुआं मिला, खींचा पिया पानी थैला रख लिया। हर जैनी के थैले में लोटा डोर और छन्ना मिलता था। और जेब में क्या मिलता था उसके और में? कलेवा, भोजन डिब्बा। दुनिया के उसमें डिब्बा नहीं, क्योंकि जैनी बाहर का खाता नहीं था। उसके थैले में डिब्बा मिलेगा और जेब में भन्ना, भन्ना यानी खुरदर पैसा मिलेगा, जरूर मिलेगा उसको। ऐसा अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। नमस्कारी गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि सुबह अभिषेक क्रियाओं से पूर्व जब हम मूल वेदी की प्रतिमाजियों का मार्जन करते हैं तो हमें किस क्रम से करना चाहिए? मूल नायक भगवान का सबसे पहले करें या जो क्रम में सबसे पहले कोई भी कहीं से भी कर सकते हो, कृपया मार्गदर्शन। जहां से आपकी सुविधा पड़े वहां से कर लीजिए, कोई बात नहीं। अगली जिज्ञासा पुनः ऑडियो के माध्यम से। नमोस्तु गुरुवर, रामगंज मंडी से शोभित जैन, आपके चरण कमलों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, अभी कुछ दिनों पूर्व आपने एक बहुत सुंदर विषय अपने प्रवचन में लिया था कि अनुभव सत्य तो होता है लेकिन अनुभव प्रामाणिक नहीं होता। अनुभव प्रामाणिक हो या आवश्यक नहीं। महाराज जी, इसी संदर्भ में मेरी जिज्ञासा है। महाराज जी, विश्व में करीब 8 अरब लोग हैं और उन सबके अपने अपने धर्म हैं, अपनी अपनी जातियां हैं, उनके अपने अपने भगवान हैं, वो जिसे भी अपना भगवान मानते हैं। तो उन सबका मतलब अपना अनुभव है, उनका पक्का है कि हमारे भगवान सही हैं, हमारा धर्म सच्चा है, हमारे गुरु सच्चे हैं। तो महाराज श्री, क्या उन सबका अनुभव सत्य की कोटि में आएगा? क्या वो अपनी अपनी अपेक्षा से सत्य धर्म का पालन कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो वही अनुभव है। दूसरा, जैन धर्म में भी कई विषय ऐसे हैं महाराज श्री जिन पर अपना अपना दृष्टिकोण है, चाहे वो आर्य का नवदा भक्ति हो, पंचामृत हो, साधु संघों को या उनके भक्तों को, उसी को वो अपना अनुभव बताते हैं, अपना सत्य बताते हैं। तो महाराज जी, क्या वो सब भी अपनी अपनी अपेक्षा से सत्य हैं? क्या हम उनसे कह सकते हैं कि आप कथनचित सत्य कह रहे हैं? अब महाराज जी, हम जिसे प्रामाणिक मान रहे हैं, क्या वो प्रामाणिक ही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भी, हमारा अनुभव भी सिर्फ अनुभव ही हो और अनुभव जितना सत्य होता है उतना ही सत्य हो? कृपया समाधान करें। नमोस्तु गुरुवर। सारे समाधानों के प्रश्न आपने खुद प्रश्न कर लिए और आपने उत्तर दे दिए। आपके प्रश्नों में खुद ही उत्तर हो गया कि भाई जो जो अनुभव है वह उसकी अपेक्षा से सत्य है, लेकिन सारे जगत के लिए वह प्रमाणिक नहीं। सारे जगत के लिए प्रमाणिक सत्य होता है और व्यक्ति के लिए अनुभव सत्य होता है। तो सब अपने अपने अनुभव से सत्य मान रहे हैं, तो अपन उसको थोड़ी गलत कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं ये मेरे लिए गलत है, मैं नहीं जान रहा हूं कि सत्य है। तुम्हारे अनुभव में नहीं, उसके अनुभव में आ रहा है तो वो सत्य मान रहा है। सुसाइड करने वाला सुसाइड को सत्य मान रहा है। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? यदि वही सत्य तुम्हें है तो तुम सुसाइड कर लो। यदि प्रमाणिक है, वो तो कह रहा है कि मेरे लिए तो सुसाइड करना सही लग रहा है, सत्य है, मुझे मरना चाहिए। और यदि प्रमाणिक है तो आप भी उसके साथ मर जाओ। यदि सबके सत्य हैं तो सभी लोग उसी सत्य को क्यों नहीं मान रहे? नहीं मानना बता रहा है कि वो भले उसकी अपेक्षा सत्य हो लेकिन स्वयं को वो प्रमाणिक नहीं माना जाएगा। दूसरी बात है, हर व्यक्ति अपनी अपनी बात को सत्य कहता है, वो कह रहा है, हमारे लिए प्रमाणिक नहीं है।
अब प्रमाणिक बात कौन सी बढ़िया? जैन दर्शन में चरणान योग के विषय बहुत सारे, जैसे आप लोगों ने कहे कि कुछ विषय ऐसे हैं कि अलग अलग अपनी गुरु परंपरा का, तो मानो ना, कौन मान रहा है? हमारे यहाँ एक थर्मामीटर दिया, जहां सत्य को हम प्रमाणिक नहीं बन जाएं तो कहने वाला कैसा है? उस गुरु की पहचान करो, उस क्रिया की पहचान करो, तुम्हें कैसा लग रहा है, उसका प्रमाणिक थर्मामीटर क्या है? ये बात जिसने कही है वो कैसा है? वक्ता के वचन प्रमाणिक नहीं होते, वक्ता प्रमाणिक होता है। जो कहने वाला है उसके ऊपर चले जाओ, वो कैसा है? यदि वो रागी, द्वेषी, प्रमादी, सतलाचारी है तो उसका वचन भी सत्य होते हुए भी प्रमाणिक की कोटि में नहीं आता। तो हमारे यहाँ प्रमाण के लिए कहा, प्रमाण नए अधिगमः, प्रमाण और नए की अपेक्षा से जानो। प्रमाणिक करने के लिए एक थर्मामीटर है जिसके कुछ सिद्धांत हैं। काफी जांचना, लिखना सब काफी को जान सकते हैं, हर विद्यार्थी जानता है, लेकिन काफी जांचना हर व्यक्ति की बस की बात नहीं है। काफी लिखना, देखना कितनी बड़ी बात है। काफी लिखना हर बच्चा जानता है, लेकिन काफी जांचना हर व्यक्ति नहीं जानता। काफी लिखना सत्य है और काफी जांचना प्रमाणिक है। प्रमाण पत्र कहते हैं कि सत्य पत्र कहते हैं? प्रमाण पत्र बोलते हैं, सत्य पत्र तो उसकी काफी है। वो कहता है मैंने जो लिखा है वह सही ही लिखा है अनुभव से। यदि अनुभव को सत्य मान लिया जाए तो कौन विद्यार्थी काफी में गलत लिखता है? क्या मान के लिखता है? यही सत्य है। यदि वही सत्य को दुनिया मान ले तो फिर जांचने के बाद वो फेल क्यों हो गया? जानने के बाद उसके नंबर क्यों कम हो गए? तो स्वयं तो विद्यार्थी अपने आप में सत्य लिख रहा है, ये अनुभव है, लेकिन प्रमाणिक करने वाला हर व्यक्ति नहीं है। वो गुरु होता है, वो बहुत महान होता है, वो सत्य को प्रमाणिक करता है। तो आप काफी में लगा लीजिए, अनुभव विद्यार्थी के समान है जो सत्य हो सकते हैं विद्यार्थी की अपेक्षा, लेकिन वो प्रमाणिक नहीं हो सकते। वो प्रमाणिक काफी जांचने के समान है, जांचने वाला प्रमाणिक है कि नहीं। और कौन जांचेगा काफी, इसका तय किया जाता है। हर टीचर को काफी जांचने नहीं दी जाती। कौन व्यक्ति इसमें मास्टरी प्राप्त करता है? इसी प्रकार प्रमाणिक करने के लिए हमारे यहाँ थर्मामीटर है, उसको जानना चाहिए। अगली जिज्ञासा उत्तम जी पाटनी की ओर से। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज मैं आपको एक हृदय में बात आई और कहना चाहता हूँ कि ये 3 महीनों से जो आपके प्रवचन चल रहे हैं वो क्या कोरोना काल की हम एक भेंट अपने आपको माने? इस तरह के प्रवचन आप 20 साल में हमें सुनने नहीं मिले। जो प्रवचन 3 महीनों से आप दे रहे हैं वो हमारी जिज्ञासाओं को ही नहीं शांत कर रहा है, बल्कि हमें ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि हम कितने गलत हैं, और उन गलतियों का भान होने से हम सिसिर भी जाते हैं। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है, आज का प्रश्न, कि गुरुदेव आज हमारे संस्थान को नया अधिष्ठाता मिला है, जय कुमार जी जैन। और जय कुमार जी जैन के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वो हमें भारतवर्ष में विद्वानों में सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्वान आपने आज दिए हैं। गुरुदेव, जो अधिष्ठाता होता है कमेटी उसके साथ चलती है। मुझे यह जानना है कि कमेटी को अधिष्ठाता के प्रति क्या कर्तव्य निभाने चाहिए और अधिष्ठाता अपने कर्तव्य को कैसे पूरा निभाए जिससे समाज का उद्धार हो। एक प्रकार का कोई तुम्हारे अधिकृत पद नहीं है। अधिष्ठाता वो होता है जो अधिकृत पदों के ऊपर माननीय होता है, सम्माननीय होता है। जैसे कोई विधान, कोई भी लोकसभा के विधान में सारे पद होते हैं, लेकिन राष्ट्रपिता का पद नहीं होता है, राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपिता नहीं होते वो। लेकिन सारे जितने राष्ट्रपति होते हैं और राष्ट्रपिता का सम्मान करते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, राष्ट्रपति नहीं थे, कोई पद पर नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी के सामने सारे पद न। ये बात तुम कहां से बोल रहे हो?
बोले महात्मा गांधी ने कहा था, बस खत्म हो गई बात। ऐसी स्थिति बन जाती है। इसलिए कमेटियों का कर्तव्य है, अधिष्ठाता का कर्तव्य है कि वो अपनी चर्या ऐसी करे कि लोग उसको कानून मान लें, और कमेटियों का स्वरूप है कि उनके बताए हुए मार्ग को कानून मान करके फॉलो करें। अगली जिज्ञासा श्री SK जैन साहब, दिल्ली, अध्यक्ष श्री तीर्थोदय तीर्थ गोलाकोट की ओर से, और तैयार रहेंगी श्रद्धा जी ठग बिजोलिया। पूजनीय गुरुदेव के चरणों में मेरा शत वंदन, शत वंदन, शत वंदन। गुरु जी, आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से तीर्थोदय गोलाकोट में एक भव्य मंदिर का निर्माण अपनी पूर्णता की ओर है, और शीघ्र ही जनवरी माह के अंत तक इस मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो आपके चरणों के वहाँ पे पड़े गोलाकोट में, उसकी प्रतीक्षा में हम सब लोग बाहर टुड़िक रहे हैं। गुरु जी, मेरी एक जिज्ञासा है, जब हम आलोचना पाठ पढ़ते हैं तो उसमें आता है संरंभ समारंभ आरंभ मन वचन कीजिए प्रारंभ, कत्कारिन मोदिन करके क्रोधादि चतुष्टय धर के। तो ये संरंभ समारंभ आरंभ से क्या तात्पर्य गुरु जी? संरंभ समारंभ आरंभ, संरंभ का अर्थ होता है प्लानिंग, किसी भी कार्य करने की प्लानिंग करना। मुझे ये कार्य करना है, विकल्प। कोई भी कार्य करने के लिए, जैसे तुमने यहाँ आए तो तुमने सोचा होगा पहले हमें बिजोलिया जाना है, ये हुआ समय, आपका मन में विकल्प आया, संकल्प आया, प्लानिंग आई। अब काय से जाना है, कितने बजे जाना है, कैसे जाना है, ये कहलाता है समारंभ। तो आपने बैठ के सोचा कि भाई ये कार्य को अपन कैसे जाएं, गाड़ी से जाएं, बाई रोड जाएं, ट्रेन जाएं, प्लेन जाएं, ये सारे जो आपने हुआ पोए किए, नहीं, गाड़ी से जाना है, ये समारंभ। और पहुंच गए, कार्य करने शुरू कर दिया, सो आरंभ हो गया। तो ये हमारे दार्शनिक शब्द हैं। आपकी दृष्टि में है ऐसे प्लानिंग करना, उसको नियोजित करना, साधन जुटाना और शुरू कर देना। तो आप उसके इंग्लिश नाम रख लेते हैं, आप रख लेना आज से। हमारे साहित्यिक समरंभ समारंभ आरंभ, कृतकारत मोदन करिए। कृतकारत तो जानते हो, स्वयं करना, दूसरे से करवाना, किए हुए की अनुमोदना करना। तो ये समरंभ समारंभ आरंभ की परिभाषा है। आपके चरण गोलाकोट में पढ़ने के लिए बाहर टुड़िक रहे महाराज। हाँ, अब वो तो देखो, देखते हैं, अभी फरवरी तक का तो अभी यहाँ कार्यक्रम हो ही गया। आगे के लिए क्या देखते हैं, कैसा स्थिति बनती है, और गुरु जी से संकेत के ऊपर भी रहता है, कैसा होता है देखते हैं। श्रीमती श्रद्धा जी ठाकुर तैयार रहेंगी। श्रीमती शास्त्री मंजुलता छावड़ा जी। गोलाकोट का जो कार्य है कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है। आपने अपनी लगन और श्रद्धा से शायद जो प्रसिद्धि आपने, इतने बड़े ऑफिसर पद पर बैठने के बाद भी आप जैन समाज में कोई नहीं जानता था कि SK जैन कौन है। सरकार जानती थी और ये अपराधी जानते थे। पुलिस वालों को सबसे ज्यादा अच्छे लोग नहीं जानते, पुलिस वालों को अपराधी जानता है कि ये कोई ऑफिसर है। लेकिन अब तुम्हें साधु भी जानने लगे हैं कि SK जैन भी कोई शक्ति है। और गोलाकोट को आपने अपनी मेहनत से उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया है कि उसका पंचकर्मा कभी लॉकडाउन इस बीमारी में करने लायक वो गोलाकोट की गरिमा के अनुसार नहीं होगा, क्योंकि अभी वो गरिमा नहीं पा पाएगा। कार्यक्रम तो हो जाएगा, कार्यक्रम होना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जो ऊंचाइयां तुमने दी हैं उस ऊंचाइयां का कार्यक्रम करने के लिए अभी समय उपयुक्त नहीं है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। पद्मनंदी पंचविस्तिका में आया है कि कर्मबंध के समय कर्म वर्गणाओं का स्वभाव होना प्रकृतिबंध है। तो क्या महाराज जी कर्म वर्गणाओं का भी कोई स्वभाव होता है क्या? क्यों नहीं, हर चीज का स्वभाव। बत्थु स्वभाव था, बिच्छू का स्वभाव क्या है? काटना, डंक मारना। तो हर वस्तु का स्वभाव, कोई भी स्वभाव हो। आंख का स्वभाव क्या है? देखना। कान का स्वभाव क्या है? सुनना। अग्नि का स्वभाव है जलना। तो स्वभाव तो बिना स्वभाव के वस्तु का कोई वर्णन हो ही नहीं सकता। अब वो बात अलग है कि मोक्ष मार्ग की अपेक्षा स्वभाव विभाव अलग होते हैं, लेकिन हर वस्तु का कोई ना कोई अर्थ क्रिया होती है। नमस्ते। शास्त्री श्रीमती मंजुलता जी छावड़ा जयपुर, और तैयार रहेंगी श्रीमती अंजना जी ठोला बिजोलिया।
मेरे गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, कोई जीव अकाल में मरण करता है, ये कैसे पता चले कि उसकी वो अपने पूरी आयु भोग के मरा है या अकाल में मरा है? और अकाल में मरा है तो उसकी सदगति होती है या दुर्गति भी हो सकती है? पहली बात तो अकाल के मरने का निर्णय अपन छद्मस्त नहीं कर सकते। पूज्यवर अकलंक स्वामी ने मात्र इतना ही किया है कि बहुतायत लोग अकाल से, रक्तक्षय से, सुसाइड से जो कारण सामने देखने में आते हैं उनको अकाल के अंतर्गत लेते हैं। बहुतायत कुछ 1-2% ऐसे होते हैं कि इस प्रकार के जहर खाकर सुसाइड करके मरते हैं, बेबी सुकाल में मरते रहे, जैसे राजा श्रेणिक। तो कुछ कम, बहुतायत तो जो जिस प्रकार रक्तक्षय से, एक्सीडेंट से, जहर खा के, फांसी लगकर, ये सब मर्डर केस आदि, ये सब अकाल मरण के अंतर्गत ही मानना चाहिए। दूसरा बात, अकाल मरण से दुर्गति हो ऐसा कोई नियम नहीं है। जो स्वयं आत्महत्या करता है वो अकाल मरण से तो दुर्गति हो सकती है, लेकिन दूसरे के द्वारा मारा जाए, एक्सीडेंट में मर जाए, कत्ल कर दी जाए, फांसी लगा दी जाए, कोई मार दे, तो उसका अकाल मरण हो क्यों नियम नहीं। क्योंकि यदि इनको अकाल मरण करोगे, दुर्गति कहोगे, तो 500 मुनियों को घानी में पेला गया, पांडवों के लिए अग्नि लगाई गई, गज कुमार से सिगड़ी से जलाया गया, श्यालनी ने खाया, अकाल मरण था सुकौशल का, सुकौशल का अकाल मरण हुआ, अकाल में निर्माण हुआ, पांडव अकाल में मरे। तो कितने ऐसे मुनिराज भी हैं जो अकाल में मरण को प्राप्त करके स्वर्ग गए, मोक्ष गए। इसलिए अकाल मरण दुर्गति का कारण होता है ऐसा नहीं। सुकाल में मरने वालों की सदगति ही होती है ऐसा नहीं। पूर्ण आयु भोगने वाले भी नरक जाते हैं परिणामों के ऊपर, और अकाल में मरण करने वाले स्वर्ग और मोक्ष जाते हैं। कितने उपसर्ग लोग हैं जो उपसर्ग जीता काल में 16,000 रानियों ने सुसाइड किया, जोहर किया, दुर्गति नहीं हुई। सूकर का अकाल मरण हुआ, सदगति हुई, दूसरे ने मार दिया उसको। तो ऐसा माना, दूसरे के द्वारा मारे जाने पर दुर्गति ही होती है, अकाल में मरने वाले की दुर्गति ही होती है, ऐसा नियम नहीं है। हाँ, सुसाइड करने वाला यदि सांसारिक कार्यों से सुसाइड करता है तो दुर्गति जरूर कही, लेकिन जो पारमार्थिक कार्यों के कारण करता है उसकी दुर्गति हो ऐसा कोई नियम नहीं, ऐसा मानते हैं। नमोस्तु। अंजना जी ठोला बिजोलिया। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, केवल लब्धि किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, कृपया समझाइए। केवल लब्धि तो मैंने सुनी ही नहीं। केवल लब्धि कहाँ है? जैनागम में केवल लब्धि 5 लब्धियां होती हैं, 9 लब्धियां होती हैं। ये केवल लब्धि भी एक जगह आई थी शास्त्र में। कहाँ है बताओ आप? केवल लब्धि कहाँ है? केवल लब्धि शब्द, केवल ज्ञान लब्धि हो सकती है, केवल दर्शन लब्धि होती है, ओनली केवल लब्धि तो कैसे मानेंगे? करण लब्धि होती है, प्रायोग लब्धि होती है, केवल लब्धि नहीं होती है, कह रहा हूं मैं। अब फिर से देखो कौन सी लब्धि पूछना है। अनिल जी पटवारी बिजोलिया की जिज्ञासा है। पूज्य गुरुवर नमोस्तु। महाराज श्री तत्वार्थ सूत्र में आया है कि विग्रह गति में कारमाण का योग होता है, उसी की सहायता से जीव एक गति से दूसरी गति में जाता है। उससे अगला सूत्र है अणु श्रेणी गति। तो मेरा प्रश्न है, ये अणु श्रेणी गति क्या होती है, कृपया समाधान करें। अणु श्रेणी का अर्थ था पंक्तिबद्ध, सीधा, आकाश के प्रदेश कपड़े के ताने वाने के समान बुने रहते, ऐसे सीधे, ऐसे बिल्कुल सीधा प्रदेश टू प्रदेश जाना, सीधा 90 डिग्री का एंगल बनाना, ये अनुश्रेणी गति है। जैसे किसी जीव को उस कोने में जन्म लेना है तो ऐसा तिरछा नहीं जाएगा, पहले जिस ऊंचाई पे लेना है सीधा एंगल बनाएगा और 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इसको अनुश्रेणी गति बोलते हैं। आज की जिज्ञासा समाधान का समय यही समाप्त हुआ है। बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय, समस्त मुनि संघ की जय। आज परम पूज्य श्री की आहारचर्या का सौभाग्य प्राप्त किया था श्रीमान देवेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार अलवर राजस्थान।